जय श्री राम जय हनुमान। संकट कटे हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आज मैं आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, सप्ताह के सभी वारों में मंगलवार की प्रकृति को कुग्रह मानी जाती है। यदि तन मन से हनुमान जी महाराज की आराधना की जाए तो दोस्तों सारे कष्ट तकलीफ तत्काल ही दूर हो जाते हैं। बजरंगबली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। संकट में उभारने के लिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। वह हमारे शास्त्रों में भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय भी बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा, कि रात के समय जब श्री राम जी विश्राम करते हैं तो उस समय हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, उनसे ये निवेदन किया जाए तो आपकी पुकार हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुँचते पहुँचते वहाँ तक दोस्तों उनके तक ये आपकी पुकार तत्काल तक पहुँच जाती है। और हनुमान अपने भक्तों की पुकार इस समय अवश्य सुनते हैं। तो दिन की बजाय यदि आप हनुमान जी की आराधना रात के समय में करते हैं तो इसे मंगलकारी माना जाता है, बहुत लाभकारी स्थितियाँ उत्पन्न करता है। ये खास जानकारी इसीलिए बता रही हूँ ताकि ये जानकारी आपको काम आए। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके यदि पूजा पाठ किया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और मंगलवार के दिन क्या करना है, और दोस्तों मंगलवार के दिन कुछ पूजा पाठ के नियम एवं सहयोग बताने वाले हैं। देखिए, जो ये संसार चल रहा है ये संयम एवं नियंत्रण के आधार पर चल रहा है। जैसे कि सूर्य का एक निश्चित नियम होता है कि उसे इतने बजे उदित हो जाना है, तो उसी प्रकार से चांद का भी एक निश्चित नियम होता है कि उसे भी उतने ही बजे नियमित हो जाना है। तो जो ये नियम होते हैं, ये रूल्स होते हैं, ये हमें मर्यादा में बांधने का कार्य करते हैं और कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन गलती से भी नहीं करना चाहिए। यदि नियम को तोड़ते हैं तो मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाता है। यदि वास्तव में इस चीज को देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं थी, वह एक प्रकार की मर्यादा थी। माँ सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आप नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो बाद में आगे चल करके वे नुकसान दे सकता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार से के दिन कुछ ऐसे नियमों का पालन करने के बारे में बताने वाली हूँ, जो नियम आपको धारण करने से मंगलमय कार्य होंगे। वह मंगल के दिन किए जाने वाले कार्य बताऊंगी, जिससे आपके जीवन में चल रही सारी मुश्किलें बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, हमारे चैनल का मकसद केवल ये है एकदम जन कल्याण का कार्य करना। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर नहीं हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। और दोस्तों, आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, जिससे आपके द्वारा हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, यदि आप भी हम पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तो देख लेते हैं, लेकिन बीच बीच में हम कुछ खास जानकारियाँ बताते हैं जो आप लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि खास जानकारी महत्वपूर्ण उपाय से आप लोग वंचित ना रह सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगलवार के दिन कुछ किए जाने वाले खास नियमों को बारे में। यदि आप भी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सियापति राम या फिर जय हनुमान अवश्य लिख दें। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम के परम भक्त है श्री हनुमान जी, सदा ब्रह्मचार्य का पालन करा है। दोस्तों, उन्होंने सदैव ब्रह्मचार्य का पालन किया है और अपने जीवन को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को भी व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी महाराज की पूजा करता है
उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि विवाहित जो लोग हैं, यदि हनुमान जी महाराज को मानते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़े संकट आ सकते हैं। दोस्तों, जो ये ब्रह्मचर्य का पालन है, ये आपको जीवन भर नहीं करना है, लेकिन खास मंगलवार के दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस दिन आप शारीरिक संबंध स्थापित ना करें, वह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। नहीं तो दोस्तों, इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं, मान हानि का भी सामना आ सकता है, वह दोस्तों आप लोगों को कई दोषों से भी घिर सकते हैं। हम इस जीवन में प्रत्येक देख चुके हैं कि कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। हनुमान जी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो नियमित रूप से आपको करना होगा। आप लोगों को जो मांसाहार है, जो तामसिक भोजन होते हैं, इनका यदि आप सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन ध्यान रखिएगा कि मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। वह हनुमान जी की व्रत काफ़ी लंबे समय से आपने रख रखा है, व्रत का यदि उद्यापन कर दिया है और मांसाहारी यदि आप शराब का सेवन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करते हैं, वे लोग शाकाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं तो हनुमान जी महाराज उल्टे आपको फल देने की बजाय दंडित कर देते हैं। इसलिए मैं सारे नियम बता रही हूँ ताकि जो सटीक जानकारी है वह आपको मिल सके और भविष्य में ऐसी गलती करनियों से आप बच सकें, ताकि आपके समय की बर्बादी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी व दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया है, इसीलिए महिलाओं को विशेष करके कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो महिलाएं हैं हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छूने की गलती कर देती हैं। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की मूर्ति को महिलाओं को गलती से भी नहीं छूना चाहिए। यदि कोई हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छूती है तो उनका दोष बता दे, उनको जबरदस्त मंगल दोष लग जाता है, उनके पति और उनके पुत्र का जीवन बर्बाद हो जाता है, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगती हैं। जो माताएं बहनें, जो भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, वे खास जानकारी पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। आपके घर में जो भी महिलाएं यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को मानती हैं, तो ऐसी माता बहनों को ज़रूर कहिएगा कि कभी भी भूल करके हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श ना करें। यदि मूर्ति को स्पर्श करती हैं और उनके पति और उनके पुत्र पर बहुत भारी मंगल की दशा चलने लगती है, उनकी राशि में भारी संकट आने लगता है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है, रक्त संबंधी बीमारियां आती हैं, यहाँ तक कि कुछ भयंकर बीमारी भी लग सकती हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग मंगलवार के दिन गलत चीज़ों को खरीदने की गलती करते हैं। मंगलवार के दिन वे गलत चीज़ों को खरीदने के कारण आपके जीवन में फ़ायदा मिलने की बजाय आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगलवार के दिन क्या खरीदना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। अभी तक दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दीजिए। तो सबसे पहला काम है जो मंगलवार के दिन आपको नहीं करना है, वह है आपको मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार की बजाय किसी दूसरे दिन खरीद सकते हैं, शनिवार को खरीदें, लेकिन मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे की भोर शत्रु हैं। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल कलर जैसे कि मसूर की दाल। तो यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति लोहा खरीदता है तो ऐसे व्यक्ति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है और ऐसे में जातकों को बहुत बड़ा भयानक, कितनी भी बड़ी आप लोगों के जो है पास में पैसा हो, धन दौलत हो, संपत्ति हो, वह धीरे धीरे घटना चालू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप लोगों को कांच से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जैसे बर्तन है, आईना है, ये खरीद करके नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी को कांच का सामान भी तोहफे में देने की गलती ना करें। धर्मशास्त्र कहते हैं कि इससे जो है धन की हानि पहुंचती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे आप सभी का भला हो, लेकिन मंगलवार के दिन जो भूमि पुत्र मंगल पुत्र कहे जाते हैं,
इस दिन आपको कभी भी ज़मीन की खुदाई नहीं करनी है। जो व्यक्ति इस दिन ज़मीन की खुदाई करते हैं, नया घर खरीदते हैं या फिर भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। और यदि मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति पान खा करके ज़मीन पर थूकता है, अर्थात इस धरती माता में थूकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी भयंकर दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ये खास जानकारी बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन ये काम ना करें, इसलिए अभी से सतर्क हो जाएं। मंगलवार के दिन आप जो हैं जितने भी वारों में, जैसे कि सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सब बार में जो पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की तत्काल फल नहीं देते हैं। लेकिन जो मंगल देव हैं, हनुमान जी महाराज हैं, ये आपको जब नुकसान देना हो चाहे फ़ायदा देना हो, तत्काल इसका रिजल्ट देते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं करते। बस आपको एक संयम और योग का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार से जुड़ी कोई भी वस्तु घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा खटास पैदा होने लगती है। श्रृंगार का सामान खरीदना तो शुक्रवार ही दोस्तों सोमवार के दिन खरीद सकते हो, लेकिन मंगलवार के दिन बुध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगल और चंद्र एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसलिए मंगलवार को दूध से बनी मिठाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूध से बड़ी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, आप चाहें तो हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है आप लोगों को इस दिन मंगलवार के दिन नहीं करना है। कैसे प्रयोग नहीं करना है? आपको बाहर से घर में खरीद करके नहीं लाना है, मंदिर आप जा कर के चढ़ा सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता रही हूँ, जिस उपाय से आपके अध्यात्म में उन्नति होगी। आप देखिए, कर्ज के भार उतरेंगे, आपके जीवन में आपकी आर्थिक संकट दूर होंगे, भगवान आपको धनवान बनाएंगे। तो मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति ऋण चुकाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है वह ऋण चुकाने का सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है। इस दिन ऋण चुकाने से फिर कभी भी जो है ऋण की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ती है। यदि आपको किसी से कर्जा लिया है तो थोड़ा सा जो है मंगलवार के दिन आप चुकाते हैं तो हनुमान जी महाराज को दोस्तों उनकी कृपा से किसी न किसी भी माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और ऋण चुकाने में भी समर्थक बनेंगे। ऐसा माना जाता है मंगलवार के दिन ऋण चुकाने से जिंदगी में दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा यदि आप 11 मंगलवार तक करते हैं तो दोस्तों इस उपाय से भयंकर से भयंकर कष्ट, संकट एवं परेशानी संबंधी तत्काल संबंधी समाप्त हो जाती है। ये धर्म संबंधी शास्त्र में लिखा है। मैं आप लोगों को सही जानकारी बता रही हूँ, सही दिशा दिखा रही हूँ, ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, भला हो। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपको सही जानकारी दें। यदि बहते पानी में मंगलवार के दिन तिल और गुड़ से भरी रेवड़ी प्रवाहित करिए, फिर खांड प्रवाहित करिए, या फिर मसूर की जो ये दाल होती है, यदि आप किसी को भी दान करते हैं तो तत्काल ही आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं वे समस्याएं ये 3 उपाय करने के बाद तत्काल ही समाप्त हो जाती हैं। विशेष कामनाओं के लिए दोस्तों आप अपनी बुआ को या फिर आप अपनी बहन को या फिर किसी भी योग्य ब्राह्मण को लाल कलर के वस्त्र दान कर सकते हैं। कोई विशेष कामना हो तो वो विशेष कामना भी पूरी हो जाती है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल या फिर लाल चंदन या फिर लाल रंग की मिठाई हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से मनचाही कामना पूर्ण होती है। ये धर्म लिखी शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, तो इसे ध्यान से सुनना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों आपको बताएं कि ध्वजा का भी एक अलग महत्व होता है हिंदू धर्म में। तो दोस्तों मंगलवार के दिन यदि मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर के ध्वजा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जो है आर्थिक स्थिति उसकी होती है, उसमें काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं।
व आर्थिक कष्ट जैसे कि पैसों के कष्ट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के राम लिखित ध्वज को चढ़ा देना है। आपकी आर्थिक परेशानी तत्काल ही दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी का मामला हो दोस्तों वो भी दूर हो जाता है। मंगलवार के दिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की सभी शत्रुओं का नाश हनुमान जी महाराज करते हैं। दोस्तों ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये गुप्त प्रयोग आपने आजमाया होगा। ये पाठ कम से कम आपको 21 दिनों तक करना है, तो फिर ये सोने पे सुहागा है। ऐसा भी बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के गुड़ व चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये प्रसाद 21 मंगलवार तक चढ़ाते हैं तो इसे हनुमान जी महाराज सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि कोई भी शारीरिक तौर पर पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भर करके हनुमान जी के प्रतिमा के सामने हनुमान बाहु का पाठ करते हुए कम से कम 21 से 26 बार ये पाठ करना चाहिए। 21 पाठ उत्तम माने गए हैं। ये पाठ करने के बाद उस जल को जो वह पीड़ित है उसको पिला देना है। बिल्कुल ही जो उसके सारे कष्ट पीड़ाएं हैं, कैसी भी परेशानी है, वे दूर हो जाएंगी। यदि आपको भूत प्रेत आत्माओं से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के जो दाहिने पैर का जो भुजा का सिंदूर होता है वो बिल्कुल ही आप तिलक कर अपने मस्तक पर लगाएं। भूत प्रेत बाधा आपको कदापि नहीं सताएंगी। नज़दीक में भूत आने का प्रयास भी नहीं करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। फिर एक चौपाई अवश्य पढ़ लेना है। आपको बोलना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये चौपाई पढ़ेंगे तो भूत वहाँ से भाग जाएंगे, यानी कि कोशिश करें तो जल भी जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास ने स्वयं इसे बताया है। और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंगलवार को हनुमान चालीसा का कोई भी व्यक्ति यदि पाठ करता है तो कुंडली में किसी भी प्रकार के मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मंगल देव को शामिल हनुमान जी महाराज माने गए हैं। और हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के हमें मंगल कार्य प्रदान करते हैं जो भी अमंगल होते हैं। यदि दोस्तों आप मंगलकारी कार्य करना चाहते हैं तो हनुमान जी को प्रयास करें कि आप उन्हें प्रसन्न कर सकें। आज की वीडियो में हमने आपको ढेर सारे उपाय बताए हैं, सहयोग एवं नियम भी बताए हैं, मंगलवार के दिन किए जाने वाले बताए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय सिया राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।